राजा ने उस ब्राह्मण पर उसके श्लोकों को सुन करके बहुत प्रसन्न हुए राजा, और प्रत्येक अक्षर पर उस ब्राह्मण को भी लाख लाख रुपए प्रदान किया। किसने? राजा भोज ने। इतने दान देने वाले राजा भोज थे, किनको? विद्वानों का इतना सम्मान करते थे कि दान के रूप में उन्हें आर्थिक मदद इस रूप में उन्होंने किया। अब क्या हुआ? अन्यथा दूसरे दिन क्या हुआ? राजा समुपस्थिताम सीताम, राजा ने पास में उपस्थित या करीब में उपस्थित सीता से कहा। किसने कहा? राजा ने एक जो उनकी पास में उपस्थित कवयित्री थी सीता, उनसे कहा। हाँ, एक चीज पूछता है हिंदी में बार बार, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? बार बार पूछता है। ये आप गलत लिखते हैं, ये होता है कवयित्री। इसको हमें ख्याल रखना है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री होगा। जल्दी में लोग कवित्री लिख देते हैं, ये हमें ख्याल रखना है। तो दूसरे दिन पास में उपस्थित एक कवयित्री थी सीता, उनसे राजा ने क्या कहा? हे देवी, प्रभातम वर्णय, प्रभात का, सुबह का वर्णन करो या भोर का वर्णन करो। इति, ऐसा किससे कहा राजा ने? कवयित्री सीता से कहा, जो उनके समीप उपस्थित थी। तब कवयित्री सीता ने कहा, क्या कहा? विरल विरला अस्तुला तारा कलौ यू सज्जना। विरल विरला, थोड़े बहुत कम, अस्थूला तारा, भारी जो बहुत बड़े तारे हैं, वो बहुत थोड़े क्या कर रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं। कौन? जो भारी भोर हो गया है, जो बड़े तारे हैं वो अभी बहुत थोड़े दिखाई दे रहे हैं। किस तरह? कलौ यू सज्जना, कलौ यू सज्जना, कलयुग में सज्जनायु, कलयुग में सज्जनों की तरह जो बड़े तारे हैं वह बहुत थोड़े दिखाई दे रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि भोर या प्रभात हो गया है, जिसके कारण वो बड़े तारे हैं थोड़े दिखाई दे रहे हैं, इक्के दुक्के दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। किसकी तरह? जैसे कलयुग में सज्जन बहुत कम दिखाई देते हैं, इक्के दुक्के मिलते हैं, ठीक वैसे ही इस प्रातः काल में या भोर में जो बड़े तारे हैं वह इक्के दुक्के बहुत थोड़े दिखाई दे रहे हैं। आगे सीता ने कहा, मन इयु मुने सर्वत्र एव प्रसन्नम अभूत नभ, आकाश प्रसन्नम अभूत, प्रसन्न हो गया, इसमें खुश हो गया या स्वच्छ हो गया है। सब तरह, हर तरह या पूरा आकाश इस समय क्या हो गया है? स्वच्छ हो गया है। किसकी तरह? मुनि के मन की तरह। जैसे मुनि का मन बहुत पवित्र होता है, स्वच्छ होता है, ठीक उसी तरह आज इस समय प्रभात के समय, भोर के समय आकाश क्या हो गया है? स्वच्छ हो गया है। आगे कहती है सीता, अब सरति चैद्वांतम चित्तात सताम इव दूर्जन, सताम चित्तात दूर्जन इव धांतम। अब सरति, अगर इसका हम अन्वय करते हैं तो चित्तात, सताम चित्तात दूर्जन इव धांता अपसरति, सज्जनों के मन से, सज्जनों के चित्त से जिस प्रकार दुर्जन जल्दी से दूर हो जाते हैं, उनको सज्जनों के हृदय में, चित्त में उनके लिए कोई स्थान दुर्जनों के लिए नहीं होता है, ठीक वैसे ही इस समय अंधकार जो है भांता अपसरत दूर हो रहा है, बहुत जल्दी दूर हो रहा है। किसकी तरह? सज्जनों के चित्त से जैसे दुर्जन लोग जल्दी से दूर हो जाते हैं, वैसे ही अंधकार इस समय क्या हो रहा है? अपसरत दूर हो रहा है। आगे सीता कहती हैं भोर का वर्णन करते हुए, ब्रजत च निशा क्षिप्रम, ब्रजत च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यमी नाम इव। अनुद्यमी जो आलसी होते हैं,
या उद्योग नहीं करते हैं उनकी लक्ष्मी की तरह, उनके धन की तरह क्षिप्रम माने शीघ्र, निशावृत्ति रात्रि बहुत जल्दी जल्दी बीत रही है अथवा जा रही है, अर्थात रात्रि बहुत जल्दी जा रही है। किसकी तरह? उद्यमहीन व्यक्तियों के धन की तरह लक्ष्मी बहुत ही जल्दी क्या हो रही है? रात बहुत ही जल्दी क्या हो रही है? बीत रही है अथवा समाप्त हो रही है, अर्थात भोर हो गया है। अनुद्यमियों की या आलसियों के धन की तरह, लक्ष्मी की तरह रात दिशा जिसे कहते हैं बहुत जल्दी क्या हो रही है? प्रगति जा रही है। कौन जा रही है? रात जा रही है, अर्थात भोर हो गया है। इस तरह से सीता नामक कवयित्री ने प्रभात का वर्णन महाराज भोज के सामने किया। अब क्या हुआ? तो यहाँ कभी कभी पूछता है, हाँ एक चीज और है, ये जो सूक्त है इसके लिए भी 4 नंबर आपको मिलता है, अलग से पूछता है। क्या है सूक्ति? वृक्ष निशाक्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यमी नाम यू। अनुद्यमी अर्थात आलसियों की धन या लक्ष्मी की तरह, निशा यानी रात, क्षिप्रम रहती जल्दी से क्या हो रही है? बीत रही है अथवा जा रही है। कौन जा रही है? रात जा रही है। किसकी तरह? आलसी या अनुद्यमी जो होते हैं उनके लक्ष्मी की तरह रात जल्दी जल्दी क्या हो रही है? व्यतीत हो रही, बीत रही है। ये सूक्त भी पूछता है, ये 4 नंबर का पूछता है। तो इसमें ये सूक्ति आपकी पहली हो गई, वृक्ष निशाक्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यमी नाम की। अगर यहाँ शब्द देखें तो लक्ष्मी धन अनुद्यमी नाम धन इव, यहाँ विसर्ग संधि होगी। लक्ष्मी धन अनुद्यमी नाम कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। यहाँ क्या होगा? कलौ धन इव, कलौ धन इव, कलाविव। यहाँ इचो आया अव आय आव, इचो आयवा याव, यानी यहाँ अयान संधि होगी। क्या होगी? अयान। कलौ, कलौ धन इव, कराय। यहाँ क्या होगा? औ का आपका हो जाएगा, लैट नीचे हल्क लगाया, क्या निकला? औ निकला, धन इव। औ के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है तो अयाद संधि से औ के स्थान पर क्या होता है? औ के स्थान पर हो जाता है आव। इधर क्या है? इव। इस तरह से लैट नीचे हलंत हमने हटाया, आ स्वर है इसकी मात्रा हमने लगा दिया, वह बचा है आधा है, छोटी है इसकी मात्रा हमने लगा दिया, ये पूरा हो गया, इधर बचा हुआ है कला यू, कला व्यू, यानी कलौधन यू। कलयुग में सज्जनों की तरह जैसे कलयुग में सज्जन बहुत कम दिखाई देते, वैसे ही बड़े बड़े तारे जो है बहुत कम इक्के दुक्के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपका अयाद संधि होगा। कौन सी संधि होगी? अयाद संधि होगी। यहाँ आपका विसर्ग संधि होगी। लक्ष्मी धन अनुद्यमी नाम, लक्ष्मी का लक्ष्मी विसर्ग का क्या हुआ? र हुआ। और हम देखते हैं सर्वत्र धन एव, सर्वत्र एव, यहाँ आपका वृद्धि संधि होगा। अस्थूला, यहाँ विसर्ग संधि होगा। अस्थूला धन तारा, अस्थूला तारा, यहाँ आपका क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ अगर पूछता है बहुत 10 में पूछता है, प्रत्यक्षरम प्रतिधन अक्षरम, प्रत्येक अक्षर को प्रतिधन अक्षरम, यहाँ आपका यण संधि होगा। प्रतिधन अक्षरम, प्रत्यक्षरम, प्रतिधन अक्षरम, यहाँ आपका क्या होगा? इको एरक से यण संधि होगा। आगे हम देखते हैं क्या हुआ? राजा ने कवयित्री सीता के द्वारा जो सीता ने वर्णन किया प्रभात का, उसको बड़े ध्यान से उन्होंने सुना और सुनने के बाद क्या आभास हुआ? तथा राजा तस्य लक्षण तत्व, राजा उनके भी इस लोक से प्रसन्न होकर के उनके भी प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख रुपए दे करके फिर क्या किया? कालिदासम प्राप्त, कालिदास से कहा। किसने कहा? राजा भोज ने कालिदास से कहा। क्या कहा? तुम अपि प्रभातम वर्णय
सखे यानी हे मित्र, यानी कालिदास को मित्र संबोधित करते हुए राजा भोज कहते हैं त्वम अपि, तुम भी, हे मित्र कौन, कालिदास, तुम भी प्रभातम वर्णय, प्रभात का वर्णन करो, सुबह का भोर का वर्णन करो, ऐसा कालिदास से भोज ने कहा। तथा तब इसके पश्चात कालिदास ने कहा, क्या कहा कालिदास ने, अभूत प्राची पिंगा रसपति इव प्राप्त कनकम प्राप्त रसपति इव प्राची पिंगा अभूत, पूर्वी दिशा सोने को प्राप्त पारे की तरह पूर्वी दिशा इस समय क्या हो रही है, पीली हो रही है, पिंगल हो रही है, यानी पीली हो रही है। कौन, पूर्वी दिशा। जिस प्रकार सोने को पा करके पारा क्या होता है, पीला होता है, ठीक वैसे ही पूर्वी दिशा इस समय क्या हो रही है, पीली हो रही है। किसने कहा, कालिदास ने कहा। प्रभात का वर्णन भोर हो गया है तो पूर्वी दिशा इस समय वैसे ही पीली हो रही है जैसे सोने को प्राप्त कर पारा क्या होता है, पीला होता है, उसी तरह इसमें पूर्वी दिशा पिंगा अर्थात पीली हो रही है। आगे कहते हैं कालिदास, गतश्छाया चंद्रो बुधजन इव ग्राम सदस्य, बुधजन ग्राम सदस्य, ग्राम सदस्य बुधजन इव गत छाया चंद्र, चंद्रमा जो है शोभाहीन, ठीक वैसे ही इस समय हो रहा प्रभात में चंद्रमा शोभाहीन। कैसे, ग्राम सदस्य बुधजनी, जैसे ग्रामीणों की अर्थात गंवारों की सभा में बुद्धजन जो होते हैं अर्थात ज्ञानी लोग जो होते हैं उनका कोई मान सम्मान नहीं होता है। ग्रामीणों के बीच में जो पढ़े लिखे बहुत ज्ञानी होते हैं उनको जिस प्रकार ग्रामीण लोग आदर नहीं देते हैं, उनका उपहास करते हैं, उनको सम्मान नहीं देते हैं, वैसे ही ग्रामीणों की सभा में ज्ञानियों की तरह जैसे ज्ञानी लोग सम्मान नहीं पाते हैं, ठीक वैसे ही चंद्रमा इस समय शोभाहीन हो रहा है, अर्थात भोर हो गई, इससे चंद्रमा शोभाहीन हो रहा है। आगे कालिदास कहते हैं, क्षणम क्षीरा तारा नृपति अनुद्यमीना नृपतया अनुद्यमीना पर, क्या कहते हैं, क्षणम क्षीरा तारा क्षीरा, क्षणम जल्दी जल्दी क्षीण हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। कौन, तारे, किसकी तरह, निपते यू अनुद्यम, जो अनुद्यमी राजा है उन्हीं की तरह, आलसी जो राजा है उनकी तरह, जैसे उनका राज, जो आलसी राजा होते हैं उनका राज जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है, बहुत दिनों तक टिकता नहीं है, ठीक वैसे ही तारे जो है इस समय जल्दी जल्दी क्षीण हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं प्रभात हो जाने के कारण। आगे कहते हैं, कौन कहते हैं, कालिदास कहते हैं, न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नाम इव गुणा, द्रविड़ रहिता नाम इव गुणा, जिस प्रकार धन रहित गरीब व्यक्ति के गुणों का कोई आदर या मान सम्मान नहीं करता है, निर्धन व्यक्ति के गुणों का मान सम्मान जिस तरह से लोग नहीं करते हैं, उसी तरह निर्धनों के गुण की तरह, उनकी कला की तरह ही न दीपा राजन्ते, जो दीपक है वह शोभा नहीं पा रहे हैं, अर्थात दीपक इस समय सुशोभित या शोभा नहीं पा रहे हैं, शोभित नहीं हो रहे हैं, इसकी तरह धन रहित या गरीब के गुण की तरह इस समय दीपक शोभा नहीं पा रहे हैं। ये भी आपकी सूक्ति है। होता क्या है, गरीब व्यक्ति है, उसके पास धन दौलत अगर नहीं है तो उसके गुणों की लोग चर्चा नहीं करते हैं, उसके गुणों का सम्मान नहीं करते हैं, ठीक उस गरीब व्यक्ति के गुणों की तरह इस समय दीपक भी सम्मान नहीं पा रहे हैं, शोभा नहीं पा रहे हैं। इतना कार्य भी आपकी सूक्ति आती है, ये भी आपकी सूक्ति यानी 3 सूक्तियाँ इसमें से दी जाती हैं। पहले आपके अवृत ब्रजति च निशाचक्रम लक्ष्मी अनुद्यमी नाम, ये आपकी पूछी जा सकती है। कतर छाया चंद्रो बुद्धजन एव ग्राम सदस्य, ये आपकी सूक्ति पूछी जा सकती है। और तीसरी सूक्ति इसमें है, न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नाम इव
बूढ़ा। इस तरह से 3 सूक्तियाँ इसमें से पूछी जा सकती हैं। एक सूक्त के लिए आपको 2 सूक्त या 3 दिया जाएगा, 2 आपको करना रहेगा, एक सूक्त के लिए 2 नंबर रहेगा। तो इन तीनों में से भी आपको 2 नंबर मिल सकता है। कोई श्लोक भी दिया जा सकता है तो उसमें आपको 4-5 नंबर मिलेगा। इस तरह से आपका ये नंबर यहाँ से मिल सकते हैं। बहुत ही जरूरी पाठ है। अब हुआ क्या, राजा ने कालिदास से प्रभात का वर्णन करने के लिए कहा। कालिदास ने इस श्लोक के माध्यम से प्रभात का वर्णन किया, जिसको सुन करके हुआ क्या, राजा अति तुष्ट है। यहाँ अगर देखें हम तो यहाँ क्या होगा, दीर्घ संधि होगी, राजा धन अति तुष्ट है। राजा बहुत प्रसन्न हुए, क्या सुन करके, कालिदास के इस श्लोक को सुन करके राजा बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के किया क्या, तस्मै प्रत्यक्षरम, यहाँ भी आपकी यह संधि उनके लिए, कालिदास को प्रत्येक